नमस्कार। इस सवाल में पूछा गया है कि इनमें से किस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस सेम है। तो वन बाय वन हम सबके डायमेंशंस निकाल लेते हैं। सबसे पहले है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आपको डायरेक्टली याद है एनर्जी का डायमेंशन तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज आप निकाल सकते हैं। एनर्जी का डायमेंशन रहता है, डायरेक्टली मुझे याद है, एम एल टू टी माइनस टू। ये एनर्जी का डायमेंशन रहता है। अगर आपको याद नहीं है तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं कि एनर्जी और वर्क का डायमेंशन बराबर रहता है, और वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का मुझे पता होता है एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू इंटू एल। तो एम एल टू टी माइनस टू इज एनर्जी का डायमेंशन। इसको डिवाइड कर देंगे किससे, क्योंकि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है और वॉल्यूम का डायमेंशन होता है एल क्यूब। यहाँ पे आ जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये आपका डायमेंशन आ गया एनर्जी डेंसिटी का, फर्स्ट केस का आ गया। सेकंड केस का देखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। कुल मिला के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सी बाय वी। ये वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट है इन गिवन मीडियम। दोनों ही वेलोसिटी हैं, तो दोनों का डायमेंशन एल टी माइनस वन अपॉन एल टी माइनस वन, ये आपका आ जाएगा डायमेंशन लेस। थर्ड केस देखते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट आता है आपका चैप्टर नंबर 2 में, क्लास 12 में। और वहां पर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, फॉर एग्जांपल ये आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इसमें अगर मैं बाहर से ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूं तो इसके अंदर फील्ड कम हो जाता है, वो होता है ई। और दिस ई इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय के। के को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहां पर ई और ई नॉट दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, उनका डायमेंशन बराबर रहना है, तो के आपका डायमेंशन लेस होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज आल्सो डायमेंशन लेस। फिर है यंग्स मॉडुलस, क्लास 11 चैप्टर नंबर 9, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। वहां पे आपने देखा था यंग्स मॉडुलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया एंड स्ट्रेन इज डेल्टा एल बाय एल। हम किसी एक रोड के ऊपर अगर फोर्स लगाएं, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो उसकी लेंथ शुरू में एल थी और उसमें डेल्टा एल का इंक्रीमेंट हो जाता है, तो डेल्टा एल बाय एल इज स्ट्रेन एंड एफ बाय ए इज स्ट्रेस। यंग्स मॉडुलस इज डिफाइंड एज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यहाँ पे चेंज इन लेंथ का डायमेंशन एल ही रहेगा, लेंथ का डायमेंशन भी एल ही रहेगा, तो नीचे वाले दोनों पार्ट का डायमेंशन नहीं आएगा। फोर्स का डायमेंशन आपको पता है एम एल टी माइनस टू, और नीचे एरिया, एरिया होता है एल टू, क्योंकि आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, तो दोनों ही एल आएगा। सोल्व करेंगे एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये आपका आ गया है। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का निकालने के लिए आपको कोई ना कोई फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसमें मैग्नेटिक फील्ड आता हो। मुझे पता है F इक्वल टू क्यू वी बी। ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक फोर्स का, जब एक चार्ज Q v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन अ मैग्नेटिक फील्ड B, और V और B परपेंडिकुलर हो तब की बात है। तो यहां पर हमें निकालना है B का डायमेंशन। फोर्स का पता है एम एल टी माइनस टू, चार्ज का, चार्ज नीचे आएगा, चार्ज का होता है ए इंटू टी। चार्ज का कैसे आया, चार्ज कोई बेसिक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। आई इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी। करंट इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, तो क्यू इज बेसिकली आई इंटू टी। आई का डायमेंशन एम्पियर, टाइम का टी। तो यहां पे मैंने क्यू का डायमेंशन लिख दिया ए टी, क्यू नीचे आया आपका, और v भी नीचे आएगा, v नीचे आएगा तो एल टी माइनस वन, ये आपका b का डायमेंशन आ गया। सोल्व कर लेंगे इसको, m l से l कटेगा, और ये t और t माइनस वन ये भी कटेंगे,
mt minus 2 a minus 1, this is dimension of B. इसको आप अब चेक कर लें, सवाल क्या है, इनमें से किन पांचों में से किन की फिजिकल किन के डायमेंशन सेम है। फर्स्ट और फोर्थ चेक करें, सेम है, सेम है। वैसे तो आपकी ये दोनों की भी डायमेंशन सेम है, तो बी सी की भी सेम है, लेकिन बी सी किसी ऑप्शन में गिवन नहीं है, ए डी गिवन है, तो ए और डी आपका इस ऑप्शन में गिवन है, तो आप फर्स्ट को टिक कर देंगे। इस सवाल में क्या सीख सकते हैं, इस सवाल में पहली बात तो आपको चैप्टर 2 के यूनिट्स डायमेंशन के सवाल करने के लिए सारे बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए, और अगर किसी का डायमेंशन निकालना है, फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड का ही निकालना था, तो मैग्नेटिक फील्ड का कोई फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व होता हो, उसको एक साइड ले लेंगे, बाकी सारी क्वांटिटीज को दूसरी साइड, और इस तरीके से आप डायमेंशन निकाल सकते हैं किसी भी क्वांटिटी का, बशर्ते आपको उसका फॉर्मूला पता हो। थैंक यू वेरी मच।